अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको इन 10 दिनों में यानी कि जो बकरीद आने वाली है, इन 10 दिनों में आप ये दुआ हमेशा पढ़ा करें। इसके लिए तो मैंने आपको इससे पहले भी दुआएं बता चुकी हूँ जो इस 10 दिनों में पढ़ा जाता है। तो इसके लिए मैं आपको और भी ये दुआएं बताने जा रही हूँ, जिससे कोई बीमार है, उठ नहीं सकता, और किसी को उम्र का तकाजा है, वो बैठ नहीं सकते, वो पढ़ नहीं सकते, ऐसे कोई भी आपको तकलीफ आता है तो आप सिर्फ आप एक 100 मरतबा भी आप कहीं पर भी बैठ कर पढ़ सकते हैं, अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। यानी कि हम ये करने से अल्लाह ताला हमें नेकी अता करेंगे ही करेंगे, और हर मुश्किल भी आसान हो जाएगी, हर मुसीबत भी टल जाएगी। यानी कि ऐसे ऐसे अल्लाह ताला ने हमें मौका अता करते हैं, जिसे हम अल्लाह को याद करके इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे हम नेकी कमा सकते हैं। तो ये सब हदीसों में आया है कि जिस इंसान को बैठ नहीं सकते, जो इंसान खड़ा होकर पढ़ नहीं सकता, जो इंसान वजीफा नहीं कर सकता, यानी कि इनको कोई बीमारी रहती है, किसी को उम्र का तकाजा रहता है, किसी किसी को किस मजबूरी रहती है, तो उस वजह से आप ये हल्के से 3 अल्लाह के नाम भी आप पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला आपको ढेर सारी नेकी अता करेंगे। इन 10 दिनों में आप हमेशा इसकी तिलावत करते रहें। बस आपको 100 की तस्बीह ही पढ़ते रहना है। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो हमारी ज़बान से अल्लाह ताला निकलेगा ही निकलेगा, फिर भी अल्लाह ताला हमें हर गुनाहों से महफूज रखेंगे, हर आफतों से बचाए रखेंगे, हर बीमारी से दूर रखेंगे। जो भी हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, परेशानियाँ, मुश्किलातें, सब कुछ ढेर सारे आते रहती है, अल्लाह ताला उसमें हमें महफूज रखते हैं। यानी कि जो इंसान अल्लाह को याद करते रहते हैं, अल्लाह ताला से कभी भी इस दुनिया में मायूस नहीं रखते हैं। जो कोई भी अल्लाह की राह में चलना चाहता है, अल्लाह ताला उसे ऐसे मुसीबतों से बचाता है। आप भी पढ़े, आपके घर में कोई भी रहते हो, माँ बाप हो, बीवी हो, बच्चे हो, शोहर है, इनको भी ये बता दें कि ये भी पढ़ना शुरू कर दें, ताकि हर एक इंसान नेकी के दरिया में डूब जाए। ऐसे हम बदी करने से, किसी और का हम मुंह मार के खाने से, किसी और का हम बुरा करने से बस हमारा ही बुरा होते जाता है, और बस हमारे ही रोजी रिज़्क़ छीन ले जाती है। ऐसा कभी भी किसी का बुरा ना सोचे, बुरा ना करें, और किसी का बुरे बुरे लफ्ज़ भी ना किसी को वापरें। यानी कि जब भी हम ज़बान से अल्लाह कहते हैं तो हमारी नेकी और भी बढ़ाई जाती है, और किसी को हम ज़बान से गाली वगैरह देते हैं तो हमें नेकी की जगह हमें बदी अता हो जाती है, यानी कि हम गुनाह में पड़ जाते हैं। ऐसे हम करते रहते हैं तो आखिरत में हम कैसे जन्नत में जाएंगे, कैसे अल्लाह को मुंह दिखाएंगे, और अल्लाह को हम क्या जवाब अता करेंगे। तो आपको चाहिए कि हम जो भी बात करें संभल कर बात करें, किसी को भी बात करना है तो संभल कर बात करें, किसी का दिल ना दुखाएं। तो आज मैं आपको ये वजीफ़ा बताने जा रही हूँ। तो पहला वजीफ़ा ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये आपको 100 मरतबा पढ़ लेना है। अगर आप बैठकर वजीफ़ा नहीं कर सकते हैं तो ऐसे भी आप इसे पढ़ सकते हैं। दूसरा ये है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर आपको 100 मरतबा पढ़ना है। इसकी ताबीर ये होती है कि अल्लाह तू ही सबसे बड़ा है। तीसरा वजीफ़ा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा करते रहते हैं तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह तेरे लिए है। इसकी जो हम ये करते हैं, इसके तर्जुमा निकालते हैं तो इसके तर्जुमा यही आता है। तो आप ऐसे ही आपको अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप इन 10 दिनों में आप ये पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वजीफ़ात के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा औरों को शेयर करें, ताकि वो भी पढ़ लेते हैं तो आपको सवाब अता हो जाता है।